तो हमारे यजमान जी थे, तो हमने यजमान जी की पत्नी से कहा, हमने कहा आप बड़ी बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इतने अच्छे पति मिले। बोले क्या भाग्यशाली है? मैंने कहा क्यों? बोले अरे ऐसा पति तो भगवान मुझे 7 जन्म में अब कभी न दे। मैंने कहा बात क्या गड़बड़ हो गई? बोले बात क्या गड़बड़, कभी सुनते ही नहीं हमारी। मैंने उनके पति से कहा, मैंने कहा आपको पत्नी बहुत अच्छी मिली। बोले अरे क्या अच्छी मिली है, वो हमारी कभी सुनती नहीं, बात ही नहीं मानती है। और यही बात बेटे से कहा, आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं। बोले क्या अच्छे हैं? अरे हमारी सुनते ही नहीं है। क्या अच्छे हैं माता पिता, हमारी सुनते नहीं। अरे कहीं एक्सचेंज का ऑफर अगर आए कि माता पिता बदले जाते हो, कहीं बदल जाए तो इनको बदलवा दूं मैं, दूसरे बढ़िया वाले ब्रांड के माता पिता लाऊं। पर ऐसा कहीं ऐसी सेवा उपलब्ध नहीं है। क्यों जी? कोई संसार में किसी की भी सुनना नहीं चाहता है। सुनाने को सब तैयार है, सब एक दूसरे को सुनाने को तैयार है, लेकिन एक दूसरे की सुनना कोई नहीं चाहता है। पर आप बड़े ही, मैं तो कहती हूँ बड़े महान हैं जो आप 3-4 घंटे मुझे सुनते हैं। आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं मुझे सुनने आए हैं और बड़े मन से सुन भी रहे हैं। पर मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कथा के माध्यम से। कहते हैं सुनने वाला महान होता है या सुनाने वाला ज्यादा महान होता? बोलो बोलो जरा। अच्छा या यूं समझ लीजिए, जैसे सुनना सरल है या सुनाना सरल है? बोलो बोलिए। सुनना सरल है? सुनना सरल है कि सुनाना सरल है? बोलो। अब बड़े असमंजस में पड़ गए आप लोग कि क्या जवाब दें। अच्छा सोच लो, सोच के जवाब दे दो। सुनना, हाँ बाबा कह रहे कि सुनना बहुत कठिन है। हाँ अच्छी बात है। नहीं आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आजकल कोई एक दूसरे की सुनना चाहते ही नहीं है। सुनने कहते हैं सुन वही सकता है जो तपस्वी है, जो विद्वान है, वही सुन सकता है। नहीं तो लोग जरा सी बात में आग बबूला हो जाते, लड़ने को खड़े हो जाते हैं। बोले तुम मुझे सुना रहे हो, तुम्हें इतनी हिम्मत होगी तुम मुझे सुनाओगे? झगड़ा हो जाता है इसके पीछे। पर मैं आपके मध्य में एक निवेदन कर दूं, जीवन में केवल इतना प्रयास करिए, जीवन में कभी कहीं भी झगड़ा नहीं होगा। आपके परिवार में, आपके घर में, पति पत्नी में आप केवल सुनने की ज्यादा आदत डालो, सुनने की आदत ज्यादा डालो, सुनाने की कम डालो। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, इतना समय हो गया है, 20-25 वर्ष हो गई है मेरा विवाह आपके साथ में हुआ और आज तक आपने हमारे मन की बात नहीं सुनी। आपकी भी शिकायत होती होगी माता, है कि नहीं, कि हमारे पति ने आज तक हमारे मन की बात नहीं पूछी। आपकी पूछी गई कि नहीं पूछी गई? आज आ जाए तो हम आज उनसे कह देंगे, अगर कुछ बात हो तो बता दो। पत्नी ने पति से कहा, आज तक आपने हमारे मन की बात, बोलो जरा, नहीं सुनी। हमारे मन में है क्या? तो पति ने कहा कोई बात नहीं, आज बता दो कि तुम्हारे मन में क्या बात है, बताओ। पत्नी बोली ठीक है, अगर आज पूछ रहे हो तो ठीक है। बोले आज हमारे मन की बात यह है कि मैं आज कहीं चलूंगी घूमने। बोले चलो घुमा के लाएंगे, बस इतनी सी बात है। बोले हाँ इतनी सी बात है। बोले ठीक है चलो घुमा कर लाएंगे। बोले केवल घूमने नहीं जाऊंगी। बोले केवल घूमने थोड़ी ना जाऊंगी। बोले फिर? बोले आज मेरा मन है कि कोई बढ़िया सी फिल्म देख करके आती हूँ। क्या देख कर आती हूँ? बोलो। फिल्म, बढ़िया सी कोई मूवी देख कर आती हूँ। पति ने कहा अच्छा कौन सी फिल्म देखना चाहती हो?
कौन सी देखोगी बोलो? पत्नी बोली वही देखूंगी, शोले। जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तो उससे पहले भी मैंने अपने मायके में कई बार देखी। बोले ठीक है चलो शोले फिल्म दिखा के लाते हैं। पत्नी तैयार हुई, बच्चे बोले नहीं पिताजी मैं भी चलूंगा फिल्म देखने। पिता ने कहा ठीक है तुम भी चलो। बच्चे भी तैयार हो गए। अब बच्चे भी साथ में पति पत्नी गए फिल्म देखने। फिल्म देख करके आए कौन सी? शोले। अच्छा किस किसने देखी? हाथ उठाओ। शोले फिल्म, हाँ फिलहाल सभी ने देखी है, बहुत सुंदर। आपने देखी है? परीक्षित रानी देखी फिल्म शोले? हाँ देखी है, बता रही है सभी ने देखी है। अच्छा शोले फिल्म जब देखकर वापस आए तो दोनों बैठे हैं, पति पत्नी, बच्चे भी बैठे हैं। तो पत्नी सब्जी काट रही है, शाम का समय हो गया तो पति को कुछ मजाक सूझा। तो पति जो फिल्म शोले देख करके आए थे दोनों, उसी में एक डायलॉग आता है। पति ने कहा चलो कुछ मजा लिया जाए। तो पति बोला ए बसंती नाच के दिखा। अब पत्नी ने थोड़ा सा पति की तरफ देखा, मुस्कुराई, फिर सब्जी काटने लगी। पति ने फिर आवाज मारी चल बसंती नाच के दिखा। बच्चे भी बैठे थे, बच्चों ने देखा पिताजी फिल्म का डायलॉग बोल रहे हैं। अरे पिताजी गब्बर बन रहे तो मैं भी हीरो बन जाऊं। पिताजी ने जैसी दोबारा कहा चल बसंती नाच के दिखा, तो बच्चे बोले नहीं बसंती इस कुत्ते के सामने बिल्कुल मत नाचना। अब बोलो, अब आप बताइए कि हम किधर जा रहे हैं? जहां जिस घर में माता पिता मर्यादित नहीं होंगे उस घर की संतानें भी मर्यादित, बोल दो जरा, नहीं होंगी। जिस घर में माता पिता संस्कारों से दूर हो जाएंगे उस घर में, बोल दो, संस्कारवान संतानें, बोलो जरा, पैदा नहीं होंगी। आजकल कहते हैं हर घर में टीवी है और टीवी पर माताएं क्या देखती हैं? बस वहीं से प्रणाम कर लो, स्वीकार है आशीर्वाद भैया। मैं आपसे निवेदन कर दूं, टीवी हर घर के अंदर है कि नहीं है? बोलो, हर घर के अंदर टीवी है। और टीवी नहीं भी एक आध घर ऐसे होंगे जिनमें नहीं होगी, पर ये चलती फिरती टीवी अब सबके पास में है, मोबाइल। और टीवी जब घर में लगी है तो माताएं उसमें क्या देखती? सबसे ज्यादा टीवी तो यही देखती हैं। आपके पास इतना समय नहीं है, आप तो शाम को आते समाचार देख लिए, लेकिन इनके पास ये नाटक देखती है, सीरियल बढ़िया सा। और सीरियल में क्या दिखाया जाता है माताओं? ईमानदारी से बता दो जो देखती हैं। केवल परिवार में किस प्रकार से विवाद हो, देवरानी जिठानी की चुगली कर रही, सास बहू की चुगली कर रही, तमाम षड्यंत्र उसमें दिखाया जाता है। और तो और एक एक लड़की की 3-3 बार शादी दिखाई जाती है। बोलो दिखाई जाती कि नहीं दिखाई जाती? कभी कभी नजर तो आपकी भी पड़ गई होगी। अच्छा, जिन्हें अब इन माताओं से पूछो कि उन सीरियल से, उन नाटकों से आपको मिलता क्या है? क्या मिलता है? बस यही मिलता है कि अपने घर को किस प्रकार से बर्बाद करना है। ऐ मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, विचार करिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? विचार करो। हमारी संतानें किधर जा रही हैं? बच्चों को मोबाइल फोन आपने पकड़ा दिया, घर के कामों में लगी है, बच्चों को मिलवा दिया, अरे रोता बहुत है मोबाइल दे दो, दे दिया मोबाइल। अब वो उसमें क्या देखता? शॉर्ट वीडियो आते हैं, देखता रहता है। और तो और आपके जो जवान बेटा बेटी हो गए हैं, कभी उनका मोबाइल फोन को आपने चेक किया? उनके फोन में ऐसा लाख मिलता है कि कहते हैं उसको आप कितना भी प्रयास करो खुलने वाला तो है ही नहीं। अब आप विचार करिए कि आपकी संतानें जा कहाँ रही है, किस मोड़ पर जा रहे हैं आप, हमें किधर जाना चाहिए और हम जा कहाँ रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं।
जिस पथ पर हमको चलना था और उसी पथ पर जाना भूल गए। जिस पथ पर हमको चलना था, पथ पर चलना भूल गए। ताली बजाओ, गाओ मेरे साथ, याद कर लो ये लाइनें। जिस पथ पर हमको चलना था उसी पथ पर चलना भूल गए। जिस पथ पर हमको चलना था, उस पथ पर चलना भूल गए। हो हमें कहाँ जाना था और हम कहाँ जा रहे हैं। और सुनिए, इतना ही नहीं, हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे। तो गाइए, जिस पथ पर हमको चलना था उसी पथ पर चलना भूल गए। जिस पथ पर हमको चलना था, उस पथ पर चलना भूल गए। जिस पथ पर हमको क्या लगता है YouTube व्लॉगर बनने के लिए क्या लगता होगा? कैमरा, स्टूडियो, महंगा सेटअप?